स्नाइपर्स क्या होता है, क्योंकि हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे। फिल्मों में तो देखते होंगे अभी स्पेशल ऑप्स में एक बिल्डिंग पे खड़ा होता है, दूर से निशाना साधता है। स्नाइपर्स क्या होता है? तो स्नाइपर एक्चुअली एक सोल्जर होता है, और वो सोल्जर को एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन दी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि सारे जो खासकर कमांडोज, सारे कमांडोज काफ़ी अव्वल दर्जे के शूटर होते हैं, मार्क्समैन होते हैं। उनमें से सिलेक्शन होती है जो बेस्ट होता है, जो शूटिंग में, लॉन्ग रेंज शूटिंग में जो बेस्ट होता है, जिसका कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड ब्रीथिंग कंट्रोल सबसे ज़्यादा है। तो और उसके कुछ और भी बिहेवियर पैटर्न होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए उसको स्नाइपर के लिए सेलेक्ट किया जाता है, और उसके लिए एक अलग सी ट्रेनिंग फौज में होती है जो कि करीबन 2-3 महीने की होती है। क्योंकि स्नाइपर जो आप अगर आपने देखा होगा अमेरिकन स्नाइपर, जिस बंदे ने 200 के करीब लोगों को स्नाइप किया था, तो स्नाइपिंग जो है उसका एक नॉर्मल वेपन से और स्नाइपिंग में एक बेसिक अंतर मैं समझा देता हूं दर्शकों को, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि स्नाइपर क्या होता है और उसकी क्या कैपेबिलिटीज होती हैं। सो नॉर्मल जो असॉल्ट वेपन होते हैं वो करीबन 400 मीटर तक मार करते हैं, और उसमें यू कैन हैव रैपिड फायर, यू कैन हैव सिंगल शॉट फायर, और यू कैन ऑल्सो हैव ऑटोमेटिक फायर। उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती नहीं है, और एक्यूरेसी क्योंकि क्या होता है कि जो राइफल का मैक्सिमम एक्यूरेसी जो होती है वो 2 चीज़ में डिपेंड करती है। राइफल के अंदर जो ऐसे राइफलिंग होती है, जिससे कि वो जो आपका जो कार्ट्रिज है वो ऐसे गोल गोल घूम के आगे निकलता है, अच्छा। वो गोल गोल घूमने से उसको स्टेबिलिटी मिलती है, और लेंथ ऑफ द बैरल, जितनी लंबी बैरल होगी तो उतने अच्छा उसकी मार होगी, उतने दूर तक वो जाएगा। अब जो नॉर्मल AK-47 या AK-103 या आप कोई भी ले लो, टैबो 21 कमांडो में ऐसे वेपन्स की बात कर रहा हूँ जो कि मरीन कमांडो इस्तेमाल करते हैं, पैरा SF भी इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो रेंज होती है वो करीबन जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज होती है, वो जिस रेंज में आप एनिमी को एंगेज करते हो वो करीबन 300-400 मीटर्स होती है। 300-400 मीटर होती है, और आपकी एक्यूरेसी के अनुसार आप फायरिंग करते हैं तो एक वो है, तो फायरिंग इतनी एक्यूरेट नहीं होती है। लेकिन जब स्नाइपिंग करते हैं तो स्नाइपिंग जो वेपन होता है, पहली बात तो उसका जो बैरल लेंथ होता है वो AK-47 से कम दुगना या तिगना होता है। बैरल क्या होता है? बैरल नहीं कि उसकी जो वेपन के जो आगे जहाँ से गोली निकलती है वो उस सिलेंड्रिकल पाइप को बैरल बोलते हैं। तो जो भी स्नाइपर राइफल्स हैं वो बैरल लंबी होती है। सेकेंडली उसमें ट्राइपॉड होता है, जैसे कि आपके कैमरा में ट्राइपॉड लगा हुआ फॉर गिविंग स्टेबिलिटी, तो उसमें ट्राइपॉड लगा रहता है, जबकि असॉल्ट वेपन में ट्राइपॉड नहीं होता है। वो आदमी फिजिकली अपने हाथ में लेके या भागते हुए गोली फायर करता है। लेकिन स्नाइपिंग में अक्सर क्या होता है कि यू हैव टू टेक ए पोजीशन, ए वेरी स्टडी पोजीशन, क्योंकि थोड़ा सा भी हरकत हो तो आपके वेपन की बुलेट जो है यहाँ चले जाएगी। एक तो ये होता है। दूसरी बात जो होती है उसमें टेलीस्कोप होता है। सो टेलीस्कोप इतना पावरफुल होता है, डिपेंड अपॉन कितनी आपको उसकी फोकस चाहिए, टेलीस्कोप का कितना डिस्टेंस चाहिए। तो स्नाइपिंग अक्सर जो स्नाइपर्स मैंने देखे हैं जो मरीन कमांडोज के पास हैं, जो आर्मी SF के पास हैं, और खासकर NSG के पास भी हैं, उनकी एक्चुअली रेंज होती है करीबन 1200-1500 मीटर तक की रेंज में वो मार करता है। और नाइट रेंज थोड़ा सा कम हो जाती है, बिकॉज नाइट उसमें क्या होता है कि नाइट विजन इक्विपमेंट आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक ये होता है। अब ये मैंने आपको बताया कि फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ स्नाइपिंग राइफल, और लेकिन जो आदमी की जो इमोशनल कंडीशन होती है वो भी थोड़ी गेज करनी पड़ती है। पहले बात तो एक आदमी को ही शुड बी लोनर, यानी कि वो अकेले रह सकता है बिना किसी से बात किए, 24 घंटे तक एक जगह में बैठ के स्टिल बैठ सकता है, जैसे कि उसने कोई समाधि ले ली हो, ऐसा हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि आप ये अनुमान लगाइए कि जब हमने स्नाइपिंग की ट्रेनिंग की थी, हम तो मरीन कमांडो में सबको स्नाइपिंग की ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें से सेलेक्टेड फ्यू को एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने तो बेसिक ट्रेनिंग की थी। हमारी बेसिक ट्रेनिंग में एक PhD-1 हेकलर कॉश, एक जर्मन कंपनी है, उसकी स्नाइपर हमने फायर की थी, और वो स्नाइपर की जो रेंज होती है वो करीबन 800 से 900 मीटर होती है। तो हम लोग कम से कम 500 मीटर में अंडे को मारते थे। अच्छा। तो आप स्नाइपिंग एक सब कुछ एडजस्ट करके, पूरा उसका ट्राइपॉड एडजस्ट करके, पूरा उसका फोकस सब एडजस्ट करने के बाद आप हल्की सांस लेके बिल्कुल धीरे से सांस को छोड़ते हुए और ट्रिगर को प्रेस करते हो, और उसके बाद आप देखते हो बिल्कुल अंडा सामने दिख रहा है आपको, क्रॉस हेयर में अंडा दिख रहा है, और उसके तुरंत बाद अंडा फूटते हुए दिखेगा। तो अंडा फूटते हुए देखना एक बात है, लेकिन किसी का सिर फूटते हुए देखना, ये सब इंसानों की काबिलियत नहीं होती है कि वो देख के उसके बाद दोबारा वो ऐसी मार करने की कोशिश दोबारा करें।